हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स की थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। हम आज समझेंगे एस्टिमेशन क्या होता है, हम कैसे वैल्यूज एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एस्टिमेशन हमारा होता है अप्रोक्सीमेशन। ओके, अप्रोक्सीमेशन यानी कि नियरेस्ट वैल्यू निकालना किसी भी चीज की। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक रीड की, उस बुक में 1015 पेजेस थे। ओके, बट आपसे कोई पूछता है कि उस बुक में कितने पेजेस थे, तो आप बोल देते हैं कि उसमें 1000 अराउंड पेजेस थे। ओके, एग्जैक्टली उस बुक में जो पेजेस थे वो थे 1015, बट आपने बोला कि 1000 अराउंड। तो 1000 क्या है? 1000 एक नियरेस्ट वैल्यू है। ओके, नियरेस्ट वैल्यू है जो कि एग्जैक्ट नंबर के नियर है। ओके, नियरेस्ट वैल्यू है यानी कि 1015 एक एग्जैक्ट वैल्यू है, बट 1000 एक नियरेस्ट वैल्यू है। इसको आप बोल सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं आप इसे, और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, तो जब भी हम एग्जैक्ट वैल्यू से एक नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं तो हमें करना होता है राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ। ओके, तो हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है अगर हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू से नियरेस्ट वैल्यू निकालनी होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी होती है। ओके, हम एस्टिमेटेड वैल्यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू को रीड करना इजी होता है। जैसे कि 1000 रीड करना आपको ज़्यादा इजी लगेगा देन 1015, एंड ऑल्सो एस्टिमेटेड वैल्यू से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी कैलकुलेशन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ओके, तो अब हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो समझते हैं। हमारे पास होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4। ओके, 1, 2, 3, 4 ये हमारे काफ़ी नियर होते हैं ज़ीरो के। ओके, तो जब भी हम 1, 2, 3, 4 इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करते हैं तो ये वैल्यू हमारी ज़ीरो बन जाती हैं। ओके, एंड 6, 7, 8, 9 ये वैल्यूज़ हमारी नियर होती हैं 10 के। ओके, तो जब भी 6, 7, 8, 9 को हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो 10 बन जाता है। ओके, तो 1, 2, 3 एंड 4 हमारा हो जाता है 0, 6, 7, 8 एंड 9 हमारा हो जाता है 10। ओके, अब आप 5 देखेंगे तो 5 हमारा 0 से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और 10 से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो 5 को हम 0 भी लिख सकते हैं एंड 10 भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली हम 5 को 10 में ही कन्वर्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ करते हुए। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9 हमारा राउंड ऑफ होकर 10 हो जाता है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 17 है। ओके, एंड आपको इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो 7 हमारा राउंड ऑफ होकर क्या होता है? 10। ओके, तो 7 हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ हमारा 1 एडिशनल आ जाएगा। तो 1 + 1 बिकम्स 2 एंड 7 बिकम्स 0। ओके, तो राउंड ऑफ करने के बाद 17 हमारा 20 बन गया। अगर हमारे पास 12 होता एंड हमें इसको राउंड ऑफ करना होता तो 2 हमारा 0 हो जाता। ओके, तो 1 हमारा एज इट इज रहता और 2 का हमारा 0 हो जाता। ओके, तो 12 हमारा 10 हो जाता। तो इससे आप क्या समझे? इससे हम ये समझते हैं कि जब भी हमारा जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो अगर 5, 6, 7, 8 या 9 है तो वो नंबर 0 हो जाता है, और साथ ही साथ उसके नेक्स्ट जो डिजिट होती है उसमें +1 कर देता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हुआ, 7 के प्लेस पर तो 0 आ गया, लेकिन इससे नेक्स्ट जो डिजिट थी उसमें +1 कर दिया। ओके, बट यहाँ क्योंकि 2 जो है वो 0 में कन्वर्ट हुआ तो हमारे इस 1 पर कोई इफेक्ट नहीं आया,
1 हमारा 1 रहा और 2 हमारा 0 हो गया। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 29। ओके, तो 9 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 9 हमारा 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा 2 में +1 हो जाएगा 3 एंड 9 हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो 29 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास राउंडिंग ऑफ होता है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 होता है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स होता है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस क्या होता है। हमारा टेंस जैसे आपको पता होगा, टेंस मतलब होता है 1 0। ओके, टेंस में हमारा 1 0 आता है। तो जब भी हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करते हैं तो हमें जिस भी नंबर को हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं उसमें हमें 1 0 चाहिए होता है। ओके, इसका मतलब हमें 1 यानी कि जो ये लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट हमारी जो है इसको हमें 0 बनाना है, सो दैट हमारा ये नंबर राउंड ऑफ हो जाए टू नियरेस्ट टेंस। क्योंकि उसमें हमें टेंस में 1 0 होता है, तो इस नंबर में भी हमें 1 0 ही बनाना होता है उसको राउंड ऑफ करने के लिए टू नियरेस्ट टेंस। तो अगर हम इस नंबर को हमें 0 बनाना है तो हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि 8 को राउंड ऑफ करेंगे। 8 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये वाला 2 हमारा 3 बन जाएगा एंड 8 हमारा 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 52। हमें 2 को राउंड ऑफ करना है। 2 हमारा नियर है 0 के, तो 5 एंड 0। हेयर वी हैव 9। 9 हमारा नियर है 10 के, तो ये हमारा 1 ऐड कर देगा 3 में, तो ये हमारा 4 0 हुआ। 215 हमें राउंडिंग ऑफ करना है सिर्फ यूनिट डिजिट का। 5 को जब राउंड ऑफ करेंगे, हमने लास्ट में अभी पढ़ा था कि 5 हमारा नियरर होता है 0 के भी इक्वल डिस्टेंस पे और 10 के भी इक्वल डिस्टेंस पे। बट जनरली हम 5 को जब राउंड ऑफ करते हैं तो हम उसको 10 के नियर उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो 5 को अगर हम 10 में चेंज करेंगे तो हमारा उससे जो प्रीवियस डिजिट है उसमें +1 हो जाएगा, तो 2 एंड 5 का हमारा 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 3 को हमें राउंड ऑफ करना है, तो 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 4 5 0। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 को हमें राउंड ऑफ करना है। 6 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 10 होगा, यानी कि 3 का हमारा 4 हो जाएगा, तो 2 9 4 0। ओके, तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस में क्या होता है, हमारा 1 0 बन जाता है। इसमें देखो अब 28 को किया तो 1 0 आ गया, 52 को राउंड ऑफ किया तो हमारा 1 0 आ गया, 39 को राउंड ऑफ किया तो हमें 1 0 मिला लास्ट में। ऐसे ही 215 को राउंड ऑफ किया तो हमें 1 0 मिला, इसमें भी 1453 को राउंड ऑफ किया तो लास्ट में हमें 0 मिला, 1 0 मिला, एंड इस नंबर में भी हमें लास्ट में 1 0 मिला। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब 100 हमारा होता है 100। इसका मतलब जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट हंड्रेड्स तो हमें 2 डिजिट्स को, यानी कि हमें लास्ट की 2 डिजिट्स को 0 बनाना होगा, सो दैट वो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स हो जाए। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करने के लिए इन दो डिजिट्स को 0 बनाना है। ओके, इन 2 डिजिट्स को जब 0 बनाना होगा हमें, तो हम सबसे यानी कि सबसे लेफ्ट वाली डिजिट को देखेंगे, 4 को देखेंगे। ठीक है, 4 हमारा नियरर है 0 के। ओके, तो हमारी ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, यानी कि 8 0 एंड 0। ओके, 9 5 3 7। अब हमें इन दोनों को राउंड ऑफ करना है। हम 3 को देखेंगे, 3 हमारा राउंड ऑफ होकर क्या हो जाता है 0, तो हमारी ये दोनों वैल्यू ही 0 हो जाएंगी, तो 9 5 0 0। नेक्स्ट में हमें इन दोनों को राउंड ऑफ करना है। 3 हमारा, हमें 3 देखना है, 3 हमारा राउंड ऑफ होकर 0 हो जाता है, तो हमारी ये दोनों डिजिट्स 0 हो जाएंगी, 4 9 7 0 0। नेक्स्ट देख लेते हैं 46। 4 हमारा नियरर है 0 के, तो हमारी ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी, 2 5 0 0। इसमें देखते हैं हमें इन दोनों डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है, तो 5 को हम नियरर लेते हैं 10 के, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें +1 हो जाएगा। 10 के नियरर है तो उससे प्रीवियस डिजिट में +1 कर देता है, जैसे कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 में उसने इस क्वेश्चन में 2 को 3 किया था, ऐसे ही इस क्वेश्चन में 5 हमारा नियरर टू 10 होता है, तो 7 में वो +1 कर देगा,
तो 5, 7 में +1 हुआ 8 एंड बाकी क्योंकि हमें 2 जीरोस करने थे तो ये दोनों हमारे जीरोस हो गए। ओके, इसमें देखते हैं 49 है ये, हम 4 को देखेंगे, 4 हमारा नियरर टू 0 है तो 1 एंड ये दोनों हमारे 0 हो जाएंगे। ओके, तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स में हमें जब भी हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करते हैं तो हमें हर नंबर के एंड में 2 जीरोस मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। थाउजेंड्स हमारा होता है 1,000,000। इसका मतलब ये है कि जब भी आप राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स करेंगे तो आपको 3 डिजिट्स को 0 बनाना होगा। ओके, लास्ट की 3 डिजिट्स को आपको 0 बनाना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको इन 3 डिजिट्स को 0 बनाना है। तो आप सबसे लेफ्ट वाला डिजिट देखेंगे, यानी कि आप 5 को देखेंगे। 5 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो 10 बनता है, तो उससे प्रीवियस वाले डिजिट में वो +1 करेगा, यानी कि 2 का 3 हो जाएगा और बाकी ये तीनों डिजिट्स हमारे 0 हो जाएंगे। ओके, इसमें देखते हैं हमें 3 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है। इस वाले डिजिट को देखेंगे, इससे हमारा 10 बनेगा तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो 5, 4 एंड ये तीनों हमारे 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स 4 हमारा नियरर टू 0 है तो 6 और ये तीनों हमारे 0 हो जाएंगे, 0, 0, 0। नेक्स्ट देखते हैं, हम 4 देखते हैं, 4 हमारा नियरर टू 0 है तो सिंपली 65 एज इट इज रहेगा एंड ये तीनों डिजिट्स हमारी 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये देखना है, लास्ट के 3 डिजिट्स हमें देखने हैं। 8 को हम कंसिडर करेंगे, 8 हमारा नियरर टू 10 है तो यहाँ वो +1 कर देगा, 7 + 1 हमारा 8 हो जाएगा एंड ये तीनों डिजिट्स हमारे 0 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारी ये 3 डिजिट्स हैं जिन्हें हमें 0 बनाना है। तो हम लेफ्ट वाला डिजिट देखेंगे यानी कि 4 देखेंगे। 4 हमारा नियरर टू 0 है तो 3 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 3 हमारा एज इट इज रहेगा एंड बाकी ये तीनों हम डिजिट्स हमारे 0 हो जाएंगे। तो आपने देखा कि जब भी राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स करते हैं तो हमें हर नंबर में लास्ट में 3 जीरोस मिलते हैं। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 75847। इस नंबर को हमें राउंडिंग ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस में हमें सिर्फ लास्ट के 1 डिजिट को 0 बनाना होता है। इसका मतलब हमें 7 को 0 बनाना है। 7 को 0 बनाने के लिए हम देखेंगे कि 7 जो है वो हमारा राउंडिंग ऑफ होकर क्या बनता है, वो हमारा राउंडिंग ऑफ होकर 10 बनता है, यानी कि इससे प्रीवियस वाले डिजिट में वो +1 कर देगा। तो हमारा 7, 5, 8 तो एज इट इज रहेगा, 4 हमारा +1 होकर 5 बन जाएगा एंड 7 हमारा 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना था तो 1 0 हमारा यहाँ पर मिलेगा। अब हमें राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है, यानी कि हमें इन 2 डिजिट्स को 4 और 7 को हमें 0 बनाना है। तो हम 4 को देखेंगे, 4 को जब हम देखेंगे तो 4 हमारा राउंड ऑफ होकर 0 होता है, तो 7, 5, 8 पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। 7, 5, 8 हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा और ये दोनों ही डिजिट्स हमारी 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमें राउंडिंग ऑफ करना है टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, यानी कि हमें इन 3 डिजिट्स को 0 बनाना है। जब हम 3 डिजिट्स को 0 बनाएंगे तो हम यहाँ पर सबसे लेफ्ट वाली को देखेंगे, यानी कि हम 8 को देखेंगे। 8 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो हमारा 10 बनता है, यानी कि 5 में +1 हो जाएगा। ओके, तो 7 एज इट इज रहेगा, 5 + 1 6 हो जाएगा एंड ये 3 डिजिट्स हमारे 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें राउंडिंग ऑफ करना है टू नियरेस्ट 10,000। 10,000 हमारा क्या होता है, ये होता है 10,000 में हमारे पास 4 जीरोस होते हैं। इसका मतलब हमें 4 डिजिट्स को 0 बनाना है। ओके, तो हम सबसे लेफ्ट वाला डिजिट देखेंगे, यानी कि 5 देखेंगे। 5 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 10 बनता है, यानी कि वो उससे प्रीवियस वाले डिजिट में +1 कर देगा, यानी कि 7 हमारा 8 बन जाएगा एंड हमारे ये 4 डिजिट्स 0 बन जाएंगे। ओके, तो 10,000 में क्योंकि हमारे पास 4 जीरोस होते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ 4 जीरोस मिलेंगे राउंड ऑफ करने के बाद। ओके, तो आई होप आपको राउंडिंग ऑफ समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि हम राउंडिंग ऑफ से
सम एंड डिफरेंस कैसे करते हैं। ओके हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें 5290 को सम करना है 17,986 से। ओके तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। जब हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि हमें इन 3 डिजिट्स को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट थाउजेंड्स तो 5,2 अगर यहाँ है तो इससे प्रीवियस डिजिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 5 एज इट इज रहेगा। ये तीनों डिजिट्स हमारे 0 हो जाएंगे। ओके इस नंबर को भी हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 1000 के लिए, तो ये 3 डिजिट्स हमारे 0 हो जाएंगे। बट क्योंकि यहाँ 9 था, 9 की वजह से यहाँ पे एक +1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1, 7 + 1 8 एंड 3 zeros। ओके तो 5290 को जब राउंड ऑफ किया तो हमें 5000 मिला। 17,986 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो हमें 18,000 मिला। अब हम सिंपली एडिशन कर देते हैं। 18,000 5,000 एडिशन करते हैं 0 0 0 8 + 5 13 2 3 000। अब आपने देखा कि एडिशन करना हमारा कितना इजी हो गया राउंडिंग ऑफ करने से, राइट। हमें जब भी राउंडिंग ऑफ हम क्यों करते हैं, राउंडिंग ऑफ हम करते हैं क्योंकि उससे हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, क्योंकि राउंडिंग ऑफ से हमारे जीरोज बन जाते हैं। किसी भी नंबर को हम जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। 0 को 0 से ऐड करते हैं 0, 0 को 0 से माइनस करते हैं 0, 0 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर में 0 ऐड हो जाता है। तो इसलिए हम राउंडिंग ऑफ करते हैं सो दैट हमारा कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाए। बट येस जब भी हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हमारा नंबर जो रिजल्ट आता है वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। वो रिजल्ट हमारा एक्चुअल रिजल्ट के नियर होता है बट एक्यूरेट नहीं होता है। तो अगर हम राउंडिंग ऑफ बहुत 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 ज़्यादा करते हैं तो हमारा नंबर उतना ही कम एक्यूरेट होता रहता है। ओके तो हम राउंडिंग ऑफ उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5673 एंड माइनस करना है उसे 436 से। तो अगर हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 से, तो सबसे पहले हम इस नंबर को अगर राउंड ऑफ करते हैं टू नियरेस्ट 1000 से, तो नियरेस्ट 1000 में जब राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे लास्ट के 3 डिजिट्स 0 हो जाते हैं, तो ये राउंड ऑफ होकर हमारा 0 बन जाएगा। लेकिन किसी भी नंबर से 0 को माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसका मतलब हमें इस नंबर को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 नहीं करना है, बल्कि हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 100। ओके तो जब हम 436 को नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे ये 2 डिजिट्स हमारे 0 हो जाएंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 4 हमारा सेम रहेगा 400। ओके तो 436 को हमें नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करना है एंड हमारा नंबर होगा 400। अब हम इस नंबर को देखते हैं। इस नंबर को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं टू नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट 100। बट क्योंकि इस नंबर को हमने सिर्फ नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ किया है, सिर्फ 2 डिजिट्स को 0 किया है, तो इस नंबर में भी हम 2 ही डिजिट्स को राउंड ऑफ करेंगे। हम 3 डिजिट्स को भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम 2 डिजिट को राउंड ऑफ इसलिए करेंगे क्योंकि जितना कम राउंड ऑफ करेंगे उतना एक्यूरेट हमें मिलेगा। ओके तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5700। ओके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5700 को माइनस करते हैं हम 400 से, 0 0 3 एंड 5। ओके तो हमारा रिजल्ट आया 5300, जो कि एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है जब हम इस नंबर को इससे माइनस करेंगे, बट हाँ ये वाला रिजल्ट वेरी नियर है जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, यानी कि हम राउंडिंग ऑफ का यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो हम 19 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 9 को राउंड ऑफ करेंगे, 9 से हमारा यहाँ +1 होगा तो इट बिकम्स 20। 78 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 8 हमारा नियर टू 10 होता है तो वो +1 करेगा तो इट बिकम्स 80। तो हमें क्या करना है, 20 को 80 से मल्टीप्लाई करना है। ओके
2 8 जा 16 एंड ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा एंड ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो आप देखो कितना मल्टीप्लिकेशन हमारा इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। नहीं तो हमें 19 इंटू 78 को पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। ओके, तो राउंडिंग ऑफ से हमें काफ़ी ईजिली हो जाता है कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट देखते हैं 63 इंटू 182। ओके, इसमें अगर हम 63 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा 60। ओके, अब 182 को हम दो तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर हम नियरेस्ट टेंस इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये बनेगा हमारा 180। लेकिन अगर हम इसको नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करते हैं तो 8 हमें देखना होगा, 8 प्लस 1 करेगा यानी कि 200। ओके, अब हम देखेंगे कि 60 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 60 को हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें ज़्यादा इजी कौन सा लग रहा है? 6 को हमें यहाँ 18 से इंटू करना पड़ेगा, बट यहाँ हमें 6 को 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो हमें ये वाला ज़्यादा इजी है। ये हमारा एक सिंगल स्टेप में हो जाएगा। 6 2 जा 12 एंड इसका 0 यहाँ, इसके 2 zeros यहाँ। ओके, तो हमें ये ज़्यादा इजी पड़ा। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि हमने 63 को तो राउंड ऑफ किया टू नियरेस्ट टेंस, बट इस नंबर को हमने राउंड ऑफ किया टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, क्योंकि नियरेस्ट 100 करने पे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो गया। ओके, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लिकेशन हमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ता इस वाले मल्टीप्लिकेशन से, इसलिए हमने 60 इंटू 200 किया। ओके, एंड हमारा आंसर आया 12,000। नेक्स्ट देखते हैं 81 को राउंड ऑफ किया तो हमारा 80 आया। 579 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करेंगे, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 7 से 7 हमारा यहाँ +1 कर देगा, तो 500। अब हमें क्या करना है? 80 को मल्टीप्लाई करना है 500 से, तो 8 5 जा 40 होता है 40। इसका 0 यहाँ आया, इसके 2 zeros यहाँ आए एंड सिंपली हमारा कैलकुलेशन हो गया। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने राउंडिंग ऑफ करना सीखा, सम एंड डिफरेंस करना सीखा, राउंडिंग ऑफ नंबर्स का, एंड प्रोडक्ट्स एस्टिमेट करना सीखा। एस्टिमेट का मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ नंबर से, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा बट वेरी नियर टू द एक्चुअल आंसर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।